दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में रिएक्शन नंबर 2 पढ़ेंगे। रिएक्शन नंबर 2 हमारा दोस्त हाइड्रेशन ऑफ अल्किन। आज हम लोग अल्किन में वाटर का मॉलिक्यूल जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त, जब अल्किन में वाटर के मॉलिक्यूल को जोड़ते हैं तो उसी को हाइड्रेशन ऑफ अल्किन चाहे फ्रॉम अल्किन बाय हाइड्रेशन भी कहते हैं। तो हाइड्रेशन का मतलब होता है दोस्त वाटर मॉलिक्यूल का जुड़ना। इसका जनरल लैंग्वेज हो जाएगा दोस्त, जब अल्कीन भाग लेता है वाटर जुड़ने वाली प्रक्रिया में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तब वह बनाता है अल्कोहल मार्कोनिकोव रूल के अनुसार। तो उसी को हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन बोला जाता है। अब हम दोस्त एग्जाम्पल में आते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा ईथ और डबल बॉन्ड के लिए लिख दिए इन। तो 2 कार्बन के अल्कीन को बोलते हैं इथेन। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ये डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं विनाइलिक कार्बन, और विनाइलिक कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को विनाइलिक हाइड्रोजन बोला जाता है। यहाँ पर विनाइलिक हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी विनाइलिक हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, ऐसी हालातों में पाई बॉन्ड राइट टू लेफ्ट भी शिफ्ट कीजिएगा तो भी सही हो जाएगा, और अगर पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट भी शिफ्ट कीजिएगा तो भी आपका सही हो जाएगा। तो मान लेते दोस्त कि पाई बॉन्ड को दायां से बायां ला रहे, एरो का हेड गया तो इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। वाटर को तोड़े दोस्त तो 2 कंपोनेंट में टूटता है, एक आपका H+ में टूटेगा और दूसरा आपका OH- में टूटेगा। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 था तो यहाँ पर लिखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन का एटम था तो यहाँ पर लिख दिए हाइड्रोजन। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर भी बॉन्ड बना दिए। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप था तो यहाँ पर लिख दिया अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर देखिए दोस्त, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं सीनियर कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा ईथ। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए एन, और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल लिखते हैं। तो 1 नंबर पर ओल लगा हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्त 1 ओल। अल्फाबेट नंबर है तो यहाँ पर हाइफन लगा दिए, नंबर और अल्फाबेट है तो यहाँ पर भी हाइफन लगा दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया इथेन 1 ऑल। तो देखिए दोस्त, इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब एथीन का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेन 1 ऑल का फॉर्मेशन होता है। और दोस्त नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा दोस्त डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन हो गया सीनियर कार्बन। यहाँ पर प्रिंसिपल चल गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा प्रोप, डबल बॉन्ड के लिए लिख दिए इन। तो 3 कार्बन के अल्किन को प्रोपिन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों,
डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट कर जाता है जिधर हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा हो। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बायां से दायां की ओर शिफ्ट करेगा, तो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहे थे। एरो का हेड राइट वाला कार्बन के पास गया तो इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। वाटर को तोड़े तो 2 कंपोनेंट प्राप्त हुआ, एक है आपका H प्लस और दूसरा कंपोनेंट है आपका OH माइनस। देखिए तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH था, यहाँ पर लिख दिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH। ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप था तो यहाँ पर लिख दिए अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। सिंगल बॉन्ड CH2 था तो यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन का एटम था तो यहाँ पर लिख दिए हाइड्रोजन। CH2 में 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे दोस्त तो बन जाएगा मेरा CH3। तो यहाँ पर हम लिख दिए CH3। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ये जो रिएक्शन है वह रिएक्शन वो मार्कोनिकोव रूल से फुलफिल कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन को दोस्त मार्कोनिकोव, देखिए दोस्त एक डायलॉग है मेरा कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्मत वहीं डूबी जहाँ पर पानी कम था। तो मार्कोनिकोव रूल बोलता है दोस्त कि मुझे मार्कोनिकोव्स ने बताया औरों में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट को वहाँ जोड़ा जहाँ पर हाइड्रोजन कम था। तो इस CH ग्रुप के पास यहाँ पर देखिए OH ग्रुप आ गया। प्रिंसिपल चेन हो गया, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए यहाँ पर A। 2 नंबर पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल लिखते हैं। तो 2 नंबर पर ओल है तो यहाँ लिख दिए 2 ओल। अल्फाबेट और नंबर है तो यहाँ पर हाइफन लगा दिए, नंबर और अल्फाबेट है तो यहाँ पर भी हाइफन लगा दिए। तो इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब प्रोपीन का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपेन 2 का फॉर्मेशन होता है। अब दोस्त नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। ये हमारा डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। इस विनाइलिक कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है और इस विनाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट करता है जिधर हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा होता है। तो ये पाई बॉन्ड हमारा राइट से लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेगा। तो एरो का हेड इस कार्बन के पास गया तो इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया। अब वाटर को तोड़ते दोस्तों 2 कंपोनेंट प्राप्त होता है, एक हमारा H प्लस है और दूसरा हमारा OH माइनस है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH था, यहाँ पर लिख दिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन का एटम था तो यहाँ पर लिख दिया हाइड्रोजन का एटम। तो CH में 1 हाइड्रोजन जोड़ दिए दोस्तों तो बन जाएगा CH2। यहाँ पर लिख दिए CH2। फिर आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड था यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इस कार्बन पर लगा दिए 2 मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए दोस्त,
ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप था तो यहाँ पर लगा दिए अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है दोस्त कि इस सीनियर कार्बन को छोटा नंबर मिल सके। राइट साइड से किए फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन 2 नंबर पर अल्कोहल है। लेफ्ट साइड से किए फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन। तो 3 और 2 में छोटा नंबर मेरा 2 है, इसलिए हम लोग दोस्त नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन। 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो यहां पर लिख दिए 2 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। 2 नंबर पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो यहां पर लिख देंगे 2 ऑल। नंबर और अल्फाबेट है तो यहां पर हाइफन लगा दिए। अल्फाबेट नंबर है हाइफन, नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन लगा दिए। यहां पर देखिए दोस्त प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन। 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर 2 मिथाइल लिख दिए। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर लिख दिए 2 इन। अल्फाबेट नंबर हाइफन, नंबर अल्फाबेट हाइफन। देखिए दोस्त मार्कोनिकोव रूल से मार्कोनिकोव रूल की मदद से जब हाइड्रेशन ऑफ अल्किन करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं कि मुझे मार्कोनिकोव्स ने बताया ओरो में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ा जहां पर हाइड्रोजन कम था तो इस कार्बन पर आ गया दोस्त अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरह हमारा दोस्त ये रिएक्शन भी क्या हो गया खत्म। तो इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब 2 मिथाइल ब्यूटीन का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल का फॉर्मेशन होता है। तो होने वाले रिएक्शन को हाइड्रेशन ऑफ अल्किन कहते हैं। अब तो होने वाले इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, आखिर इस रिएक्शन को बना कैसे रहे। यहाँ पर देखिए दोस्त सबसे पहले हम लोग इथीन को लिए और इथीन का रिएक्शन वाटर के साथ करने जा रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर देखिए दोस्त डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं विनाइलिक कार्बन, ये भी विनाइलिक कार्बन। तो इस पाई बॉन्ड को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कीजिएगा तो भी सही हो जाएगा, चाहे लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कीजिएगा तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि विनाइलिक कार्बन के पास यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या आपका बराबर है। तो फिलहाल दोस्त इस पाई बॉन्ड को दायां से बायां ला रहे हैं। एरो का हेड दिया तो इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। वाटर को तोड़े तो 2 कंपोनेंट में टूटा, एक है हमारा H प्लस और दूसरा है हमारा OH माइनस। यहाँ पर देखिए दोस्तों CH2 था तो यहाँ पर CH2 लिख दिए। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया तो CH2 में एक हाइड्रोजन आ गया दोस्तों, बन गया आपका CH3। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए, CH2 था तो CH2 लिख दिए। ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ गया और यहाँ पर बना लिया बॉन्ड। इस बॉन्ड में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया। अब दोस्त स्टेप नंबर 1 पे आ रहे हैं, आखिर ये रिएक्शन मेरा हो कैसे रहा है। इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब एथीन का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में तब अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है।
सबसे पहले हम दोस्त स्टेप नंबर 1 की बात करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हो रहा है दोस्त, जब अल्कीन में प्रोटॉन को जोड़ते हैं ना तो उसको बोलते हैं प्रोटेनेशन ऑफ अल्कीन। तो जब अल्कीन में प्रोटॉन को जोड़ते हैं तब बनता है हमारा कार्बोकेटाइन। आखिर सर ये कार्बोकेटाइन है क्या? यहाँ पर देखिए दोस्त, जब कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है ना तो उसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन एक तरह का इंटरमीडिएट है, ये हाईली रिएक्टिव होता है और यह एक तरह का अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। आखिर ये बनता कब है? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलते हैं दोस्त, तो उस दौरान रिएक्टेंट के बाद इंटरमीडिएट बनता है और इंटरमीडिएट के बाद आपका फिर प्रोडक्ट बनता है। तो इंटरमीडिएट के रूप में जनरली तीन चीजों का यूज होता है, एक कार्बोकेटाइन, एक कार्बेनाइन और एक आपका कार्बन फ्री रेडिकल का। तो फिलहाल यहाँ पर दोस्त कार्बोकेटाइन का यूज हुआ। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, सबसे पहले हम इथीन का रिएक्शन एसिड के साथ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर दिया राइट से लेफ्ट, एरो का हेड गया तो इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। CH2 था तो CH2 लिख दिए। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर यहाँ पर बना लिया बॉन्ड। हाइड्रोजन का एटम था तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिए। सिंगल बॉन्ड CH2 था तो सिंगल बॉन्ड CH2 लिख दिए। कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ पर कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज लिख दिए। तो ये हमारा बन गया दोस्त कार्बोकेटाइन। अब दोस्त स्टेप नंबर 2 में आते हैं। स्टेप नंबर 2 में हो रहा है दोस्त कि न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक कर रहा है वाटर का मॉलिक्यूल। सर आखिर हमको कैसे पता चलेगा कि वाटर का मॉलिक्यूल एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है? तो देखिए दोस्त, वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया आपका ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। हम लोग जानते हैं दोस्त कि ऑक्सीजन के पास हमेशा 2 लोन पेयर होता है। देखिए ये हो गया आपका एक लोन पेयर और ये हो गया आपका दूसरा लोन पेयर। तो जब कभी भी सेंट्रल एलिमेंट के पास लोन पेयर होता है ना तो वह हमारा न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। और दोस्त रिएक्शन में आते हैं। यहाँ पर हम इथाइल कार्बोकेटाइन बनाए थे तो वही इथाइल कार्बोकेटाइन को यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए इथाइल कार्बोकेटाइन में वाटर का मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, वह लोन पेयर अटैक कर रहा है हमारा कार्बोकेटाइन की ओर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 था तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 लिख दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये लोन पेयर अटैक कर रहा है इस कार्बन के पास, तो ये ऑक्सीजन पर फोकस करते हैं। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन खुद रखा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया। एक इलेक्ट्रॉन दोस्त कार्बन को दिया और दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर यहां पर बॉन्ड बना लिया। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इसलिए कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और कार्बन के मुंडी पर पहले से पॉजिटिव चार्ज था। तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। अब ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन था तो यहां पर ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन एटम दिखा दिए। अब तो स्टेप नंबर 3 में आते हैं। स्टेप नंबर 3 बोलते हैं डीप्रोटोनेशन कराना है। तो देखिए दोस्त, डी का मतलब होता है रिमूवल और प्रोटोनेशन का मतलब होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन का हटना डीप्रोटोनेशन कहलाता है। तो डीप्रोटोनेशन जब कराते हैं दोस्त तब हम लोग का एल्कोहल बनता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, ये हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्त, ऑक्सीजन हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ऑक्सीजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। तो जब कभी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के मुंडी पर
पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है तो वह अनस्टेबल हो जाता है। तो अनस्टेबल होने की वजह से वह किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो ऑक्सीजन क्या किया, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 था तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 लिखिए। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन था तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लिखिए। एरो का हेड ऑक्सीजन के पास आया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। एरो का टेल हाइड्रोजन के पास गया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया। यहाँ पर C+C अल्कोहल फंक्शन को बच गया। H प्लस था तो यहाँ पर H प्लस बन गया आपका फिर से। तो इस तरह हमारा दोस्त H प्लस दोबारा से फिर बन गया। इससे यह पता चलता है कि ये जो H प्लस है वह हमारा डाइल्यूट H2SO4 था, जो हमारा कैटेलिस्ट के जैसा बिहेव करता था। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल H3 में हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन पर बेस्ड रिएक्शन और मैकेनिज्म आपका फुल HD में खत्म हो गया। तो दोस्त चीते की चाल, बाल्स की नजर और हिमांशु कुमार की कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं कर सकता।